आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जनेगी बेटा, नाम उसका यीशु रखना, आहा हा हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जनेगी बेटा, नाम उसका यीशु रखना, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। मेरा खुदा आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये शून्य बढ़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा एक स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। दुनिया में जितने लोगों का जन्म होता है ना, तो जन्म से पहले चर्चाएं होने लगती है कि इस घर में इस बेटे का जन्म होने वाला है, बेटी का जन्म होने वाला है। अगर कोई किंग है, राजा है, नेता है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो उसके घर में अगर बच्चा जन्म लेने वाला है तो लोग कहते प्रिंस का जन्म होने वाला है ना। लेकिन अगर बाइबल में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के जन्म के विषय में, इस प्रकार से कहा गया है, प्रिंस नहीं जन्मेगा, राजाओं का राजा धरती पे आने वाला है। हालेलुया। और उस प्रभु यीशु मसीह के हम सब बच्चे हैं। यशायाह की किताब, उसका 9वां अध्याय, उसका 6 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? शांति का राजकुमार। बोलो, शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार। पड़ोसी को बोलो, शांति का राजकुमार जन्मा है। शांति का राजकुमार। बाइबल बताती है कि शांति का राजकुमार का जन्म होने वाला है। लेकिन अगर आज हम लोग विश्वासी घरों को ध्यान से देखेंगे तो आज विश्वासी घरों में शांति नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक देश में, एक राज्य में, एक राजा की यह इच्छा होती है कि शांति के विषय में एक कंपटीशन रखा जाए। ड्राइंग का कंपटीशन रखा जाता है। ड्राइंग का कंपटीशन रखा जाता है तो राजा अपने प्रजाओं को कहता है कि देश में सबसे बेहतर कोई अगर चित्रकार है उसे मेरे पास लेकर आए। तो उनके जो प्रजा होते हैं 2 लोगों को ढूंढते हैं और राजा के पास लेकर, जो मतलब उस राज्य के सबसे बेहतर चित्रकार होते हैं। दोनों को कहा जाता है कि आपको अपने चित्र में शांति का प्रतीक बताना है, पीस को रिप्रेजेंट करना है, शांति को रिप्रेजेंट करना है। दोनों कहते हैं यस। तो दोनों का समय शुरू हो जाता है। एक जो चित्रकार रहता है अपने चित्र में बहुत ही बेहतरीन रीति से नदियों को, पहाड़ों को, सुंदर सुंदर वातावरण को अपने चित्र में बताता है। और जब उसका ड्राइंग कंप्लीट होता है, जब उसका चित्र कंप्लीट होता है, तो राजा के पास लाके वो दे देते हैं। दूसरा एक चित्रकार रहता है, वो अपने ड्राइंग में आंधी, तूफान, ऐसे भयंकर चीजों को दिखाता है जिसमें कहीं पर भी शांति नजर नहीं आती है। दोनों चित्र को राजा के पास रखा जाता है। कई सारे ऑडियंस भी बैठे रहते हैं।
दोनों चित्र को जब राजा देखता है बड़े ध्यान से, थोड़ी देर के बाद वो सोचता है कि अब मैं रिजल्ट की घोषणा करूंगा। राजा कहता है कि आज का विजेता अगर कोई है तो जिसने आंधी तूफान को चित्र में दिखाया, वो आज के ड्राइंग कंपटीशन का विजेता है। अब ये जब लोग सुनते हैं तो राजा से सवाल करने लगते हैं, और जो दूसरा चित्रकार रहता है वो भी सवाल करने लगता है कि इस चित्र में राजा को शांति कहां पर नजर आया, क्योंकि आंधी तूफान ये सब कुछ चीजें निकाली गई है, और जो दूसरा चित्रकार है उसने सुंदर सुंदर वातावरण को, पहाड़ों को, सब चीजों को दिखाया, और राजा वो चित्र को नहीं विजेता करके घोषित कर रहा है। तो लोग सवाल करते हैं, तब राजा उत्तर देता है इस प्रकार से कि आपने आंधी तूफान की ओर तो ध्यान दिया। सुन रहे सब लोग? मैं जानता हूं कि नदियों को, पहाड़ों को, अच्छे वातावरण को दूसरे चित्रकार ने बताया, वो कुछ बुरा नहीं है। आंधी तूफान को तो सबने देखा, लेकिन उस आंधी तूफान के बीच में एक पेड़ में एक चिड़िया घोंसले में शांत वातावरण में बैठी हुई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पता है ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? आपके जीवन के चारों तरफ कितने भयंकर वातावरण चल रहे हैं, कितनी तकलीफें चल रही है, लेकिन अगर उसमें भी अगर आप अपने जीवन में शांत रहते हो तो ही मसीह की सच्ची शांति को आपने प्राप्त किया है। और आप ये बोल सकते हो कि यीशु मसीह मुझ में जन्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऊपर से तो हर एक व्यक्ति अपने आप को शांत स्वभाव का दिखाता है। कुछ कुछ लोगों को देख के तो ऐसा लगता है बेचारे कितने शांत रहेंगे, अंदर जब झांकते हैं ना, बाप रे। लेकिन ऊपर के जीवन को देख के धोखा मत खाना। कुछ लोग मुंह पे बोलते हैं पर अंदर से बहुत मीठे होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर कुछ लोग मुंह पे बहुत मीठे बोलते हैं लेकिन अंदर से बहुत कड़वे होते हैं। तो दुनिया जैसी दिखती है, हालेलुया, जैसी दुनिया दिखती है ना वैसे होती नहीं है। लोग बाहरी रूप को देख के कई बार जज करेंगे, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। मैं भी कई बार धोखा खा जाता था, और कोई नया पर्सन आता था, बेचारे ऐसे चर्च में बैठते थे, ऐसा लगता था बहुत शांत व्यक्ति है। बाद में धीरे 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 कहानी मालूम पड़ता था, बाप रे। और कुछ लोग तो लवंगी बम होते हैं, रहेंगे इतने लेकिन आवाज ऐसा करेंगे हिसाब नहीं, कान फाड़ देते। प्रेज द लॉर्ड। तो कहना यह चाहता हूं, अगर आपके मन में शांति नहीं है और आप केवल बाहरी रूप से एक दिखावे का जीवन जीते हो, तो यीशु मसीह आप में नहीं जन्मा है। आज यीशु मसीह के जन्म को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, परंतु आज हमें ये देखना होगा क्या चीज हम में जन्म ले रहा है। याकूब की किताब उसका पहला अध्याय 15 वचन निकाले। हम लोग को आज देखना होगा क्या चीज हमारे अंदर जन्म ले रहा है। क्या यीशु का जन्म हम में हो रहा है या कुछ और चीज जन्म ले रहा है? पढ़ो। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, अभिलाषा गर्भवती होती है और क्या करती है? पाप को जनती है। पाप को क्या करती है? हाँ, आगे। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बस, हालेलुया। आज हम लोग सब बोल रहे यीशु का जन्म हुआ, लेकिन क्या वो यीशु का जन्म आपके जीवन में हुआ है? हालेलुया।
हम लोग यीशु मसीह को आज भी बालक के रूप में देख रहे हैं और वही देख के हमको अच्छा लगता है, ऐसा यीशु का जन्म हो। लेकिन पता है, अगर आपको रियलिटी में जानना है यीशु का जन्म क्या है, तो यीशु का जन्म आज आपके जीवन में होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि आज यीशु का जन्म बहुत कम लोगों के जीवन में हो रहा है, परंतु बहुत सारे लोग पाप में जन्म पा रहे, यानी कि शैतान को जन्म दे रहे। निर्णय करो आपको क्या करना है, यीशु आप में जन्म लेना चाहिए या पाप आप में जन्म लेना चाहिए? कौन? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पाप में मरना होगा। जब आप पाप में मरोगे तो यीशु में आप जियोगे। हालेलुया। बोलो पड़ोसी को, जब आप पाप में मरोगे तब जाके आप, बोलो तब जाके आप यीशु में जियोगे। हालेलुया। यीशु का जन्म केवल सेलिब्रेट करके कोई मतलब नहीं है। देखना होगा कि आप में पाप जन्म ले रहा है या यीशु जन्म ले रहा है। देखना होगा कि आपके अंदर गुस्सा जन्म ले रहा है या हम्बलनेस जन्म ले रहा है, नम्रता जन्म ले रहा है। देखना होगा कि आपके अंदर व्यभिचार जन्म ले रहा है या पवित्रता जन्म ले रहा है। देखना होगा, आपको जांचना होगा कि क्या चीज आपके अंदर आज जन्म ले रहा है। विश्वास, प्रेम, आनंद, ये सब चीजों का जन्म हो रहा है या पाप का जन्म हो रहा है? हालेलुया। अगर पाप का जन्म हो रहा है आपके जीवन में, तो जाते जाते आप अपने साथ शैतान को लेकर जाओगे। हालेलुया। खाली कूद के बोलोगे यीशु जन्मा है, मैरी क्रिसमस, नहीं बोल के कोई फायदा है। आज यीशु आप में जन्म लेना चाहिए। हालेलुया। जांचो अपने आप को, क्या यीशु वाकई में आपके जीवन में जन्म लिया है? अगर नहीं लिया है तो आज आपको यीशु को कहना होगा कि यीशु तू मुझ में आ। खड़े हो जाए अपने स्थानों पे सभी लोग। थैंक यू जीसस। मैं बहुत ही छोटा संदेश आपको इसलिए दिया कि आप वही बातों को सुने जो पवित्र आत्मा की ओर से है। आज की सुबह पवित्र आत्मा ने मुझे केवल आपको यही बताने को कहा। आज आपको जांचना है कि आपके जीवन में यीशु का जन्म हुआ है या पाप का जन्म हुआ है। इतने कई दिनों से आपके जीवन में क्या चीज जन्म ले रहा है? क्या चीज आपके जीवन में जन्म ले रहा है? हो सकता है कि बहुत समय से पाप ही आपके जीवन में जन्म ले रहा है। आज उस पाप में मर जाओ, तब जाके यीशु आप में जन्मेगा। अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, पूरी दुनिया आज उद्धारकर्ता के जन्मदिन को मना रही है। मैं यहाँ पे एकत्रित हुए भाई बहनों के लिए ये प्रार्थना करता हूं कि यीशु आपका जन्म आज इनके जीवन में होने पाए, इनके हृदय में होने पाए, इनके परिवार में होने पाए और इनके जीवन में एक बहुत अद्भुत शांति उतर के आए, एक शांति को प्राप्त करके ये यहां से जाए। ये मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में। सबने कहा।